आज एक बेहद फैसिनेटिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक सामने है, थैलेसीमिया, खासकर इसके मेजर और माइनर रूप, और सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट, जेनेटिक लॉटरी। बिना किसी देरी के इस ब्लड डिसऑर्डर के पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल समझना सच में आंखों को खोल देने वाला तजुर्बा है। तो आखिर ये थैलेसीमिया है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां शरीर का हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता है। रिजल्ट, रेड ब्लड सेल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं, वक्त से पहले ही टूटने लगती हैं और एनीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी सारी दिक्कत वहां शुरू होती है जहां हमारा शरीर एक्चुअली हीमोग्लोबिन बना रहा होता है। इस चर्चा का रोड मैप बहुत क्लियर रखने वाले हैं। पहले बात होगी हीमोग्लोबिन फैक्ट्री की, फिर थैलेसीमिया मेजर, उसके बाद माइनर, दोनों के बीच का कंपैरिजन, और एंड में वो सबसे अहम पॉइंट, द जेनेटिक लॉटरी। सेक्शन 1, द हीमोग्लोबिन फैक्ट्री। जब तक फाउंडेशन क्लियर ना हो, बीमारी समझना मुश्किल है ना? तो चलिए जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। इमेजिन करते हैं एक असेंबली लाइन को। हीमोग्लोबिन बनने की इस फैक्ट्री में दो सबसे क्रूशियल पार्ट्स चाहिए होते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन्स और बीटा ग्लोबिन चेन्स। एक हेल्दी सिस्टम में ये दोनों चेन्स बिल्कुल बराबर मात्रा में बनती हैं और जुड़कर परफेक्ट हीमोग्लोबिन बनाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस असेंबली लाइन पर किसी एक भी चेन की सप्लाई कम हो जाए, वहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। और यही गड़बड़ी हमें ले आती है सेक्शन 2 पर, थैलेसीमिया मेजर। ये इस कंडीशन का सबसे सीरियस और गंभीर रूप है। थैलेसीमिया मेजर तब होता है जब इनहेरिटेंस में, यानी विरासत में, दो डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन्स मिल जाते हैं, एक माँ से और एक पिता से। जब ये दोनों डिफेक्टिव जीन्स एक साथ आते हैं ना, तो समझिए उस फैक्ट्री की बीटा ग्लोबिन वाली असेंबली लाइन पूरी तरह ठप पड़ जाती है। इसका असर ये होता है कि शरीर में बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन लगभग 0 हो जाता है। अब इसका एक भयानक चेन रिएक्शन देखते हैं। बीटा चेन्स तो बन नहीं रही, तो अल्फा चेन्स फैक्ट्री में ऐसे ही बेकार पड़ी रह जाती हैं और तेजी से इकट्ठा होने लगती हैं। ये जमा हुई एक्स्ट्रा अल्फा चेन्स बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर्स को ही डैमेज करना शुरू कर देती हैं। कोशिकाएं मैच्योर होने से पहले ही मरने लगती हैं, जिससे सिवियर अनीमिया होता है। और शरीर, वो इस कमी को पूरा करने के लिए इतनी डेस्परेटली कोशिश करता है कि बोन मैरो खुद ही एक्सपैंड होने लगता है। इसका असर जन्म के तुरंत बाद नहीं दिखता। आमतौर पर 6 से 12 महीने की उम्र में जब बच्चे का फीटल हीमोग्लोबिन गिरने लगता है, तब लक्षण सामने आते हैं। और ये लक्षण काफ़ी गंभीर होते हैं, जैसे सिवियर एनीमिया, बहुत ज़्यादा थकान, विकास में रुकावट और लिवर या स्प्लीन का एबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाना। बोन मैरो एक्सपैंड होने की वजह से हड्डियों का स्ट्रक्चर भी बदलने लगता है, जैसे माथा आगे निकल आना, जिसे मेडिकल भाषा में चिंपमंक फेस कहते हैं। एक छोटे से बच्चे पर यह कितना बड़ा फिजिकल टोल है, ये आसानी से सोचा जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल एक कैच-22 जैसी सिचुएशन है। जिंदा रहने के लिए मरीज को हर 2 से 4 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। लेकिन इस लाइफ सेविंग ब्लड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, आयरन ओवरलोड। शरीर में आयरन इतना बढ़ जाता है कि वो दिल और लिवर में जमा होने लगता है। इस जानलेवा एक्स्ट्रा आयरन को निकालने के लिए एक और टफ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, आयरन चिलेशन थेरेपी। मतलब एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। मेडिकल साइंस के पास इसका एक क्यूरेटिव ऑप्शन है, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अगर ये ट्रांसप्लांट सही वक्त पर और एक परफेक्टली मैच्ड डोनर के साथ हो जाए, तो ये सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। आज की मॉडर्न मेडिकल केयर की बदौलत इस कंडीशन के साथ जीने वाले एडल्ट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक मैसिव इंप्रूवमेंट आया है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, थैलेसीमिया माइनर। ये एक कैरियर स्टेट है और यहाँ तस्वीर मेजर के मुकाबले बिल्कुल अलग और काफ़ी राहत देने वाली है। एक कैरियर की बायोलॉजी में आखिर होता क्या है? जेनेटिक लॉटरी में एक नॉर्मल जीन मिलता है और एक डिफेक्टिव। इसका नतीजा ये होता है कि हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में बस थोड़ी सी कमी आती है और रेड ब्लड सेल्स आकार में थोड़े छोटे और पेल रह जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक सिंगल नॉर्मल जीन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी होता है। बॉडी इसको इतने बढ़िया तरीके से कॉम्पेंसेट कर लेती है कि मेजर थैलेसीमिया जैसी कोई डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि थैलेसीमिया माइनर को लोग अक्सर आम अनीमिया समझ लेते हैं, वही जिसमें आयरन की कमी होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसडायग्नोसिस है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। थैलेसीमिया माइनर में बॉडी के आयरन लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जबकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में, जैसा कि नाम से पता चलता है, आयरन कम होता है।
डायग्नोस्टिक मार्कर्स की इस लिस्ट को अगर गौर से देखें तो क्लियर हो जाता है। थैलेसीमा माइनर में हीमोग्लोबिन थोड़ा लो होता है, सेल साइज यानी एमसीवी भी लो होता है, लेकिन कैच यहाँ है, आरबीसी काउंट नॉर्मल या बढ़ा हुआ मिलेगा, आयरन लेवल्स परफेक्टली नॉर्मल होंगे और HbA2 टेस्ट में लेवल्स नोटिसेबली बढ़े हुए मिलेंगे। ये नॉर्मल आयरन और बढ़ा हुआ HbA2 ही वो क्लियर प्रूफ हैं जो माइनर को सिंपल एनीमिया से अलग करते हैं। और जब बात थैलेसीमिया माइनर की ट्रीटमेंट की आती है तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना, कैरियर्स आमतौर पर एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं बिना किसी बीमारी के लक्षण के। हाँ, एक कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि बिना सोचे समझे आयरन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, जिससे स्ट्रिक्टली बचना चाहिए जब तक सच में आयरन की कमी कंफर्म ना हो जाए। सेक्शन 4, कंपेयरिंग मेजर एंड माइनर। अब इन दोनों जेनेटिक पाथ्स को एक साथ रखकर समझते हैं ताकि कोई डाउट ना बचे। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन सारी पिक्चर क्लियर कर देता है। मेजर का मतलब है 2 डिफेक्टिव जीन्स, सीरियसली लो हीमोग्लोबिन और एक ऐसी लाइफ जिसमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए, यानी इम्पैक्ट बहुत हाई है। वहीं दूसरी तरफ माइनर का मतलब है सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन, हल्का सा कम हीमोग्लोबिन, माइल्ड या बिल्कुल जीरो एनीमिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं और लाइफ पर इम्पैक्ट एकदम मिनिमल। दोनों एक्सट्रीम्स हैं एक ही डिसऑर्डर के। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 5, द जेनेटिक लॉटरी। माइक्रोस्कोपिक लेवल से निकलकर अब जरा मैक्रो लेवल यानी फैमिलीज पर आते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, इस हेवी मेडिकल टर्म का आखिर एक्चुअल लाइफ में क्या मतलब है? सोचकर देखिए, अगर 2 बिल्कुल हेल्दी लोग जो कि सिर्फ थैलेसीमिया माइनर के साइलेंट कैरियर्स हैं एक बच्चा प्लान करते हैं, तो हर प्रेगनेंसी में एक स्टैटिस्टिकल लॉटरी चलती है। 25% चांस है कि बच्चे को सीवियर थैलेसीमिया मेजर हो, 50% चांस है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह एक हेल्दी कैरियर यानी माइनर हो, और बचे हुए 25% चांस हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो। यही वो जेनेटिक्स की असली लॉटरी है जहां 2 स्वस्थ दिखने वाले लोग अनजाने में एक सिवियरली बीमार बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समराइज किया जाए तो की टेकअवेज बिल्कुल साफ हैं। माइनर का सिंपल सा मतलब है एक मोस्टली हेल्दी कैरियर। मेजर एक सीरियस कंडीशन है जिसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। ये पूरी तरह से जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाए। और सबसे अहम बात, अर्ली डायग्नोसिस और अवेयरनेस सच में एक बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकती है। इस साइंस और जेनेटिक्स को समझने के बाद एक सवाल जहन में जरूर घूमता है, जब इतने सारे परफेक्टली हेल्दी दिखने वाले लोग अपने अंदर इस ट्रेट को साइलेंटली कैरी कर रहे हैं, तो ना जाने कितने ऐसे छुपे हुए जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स फैमिली ट्रीज के जरिए इस वक्त आगे बढ़ रहे होंगे। एक सिंपल सी अवेयरनेस और एक बेसिक सा ब्लड टेस्ट आने वाली पीढ़ियों का पूरा फ्यूचर तय कर सकता है। यही आज का सबसे बड़ा विचार है।